आज की इस भयानक कहानी में उतरने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही अनसुने रहस्य आपसे छूट ना जाएं। बच्चों के गाने कितने मासूम लगते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर यही मासूमियत, यही धुन किसी परिवार के लिए आने वाले खौफ का पहला इशारा बन जाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली गुड़िया एक हंसते खेलते परिवार के लिए तबाही और बर्बादी का सामान बन गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और पता लगाते हैं कि उस शापित गुड़िया ने पहली बार अपनी भयानक मौजूदगी का एहसास कैसे दिलाया। खिलौनों की दुकान का मालिक था। उसने एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही घातक पैटर्न देखा और इसकी शुरुआत हुई थी श्री किशोर नाम के एक आदमी से। और इसी वजह से दुकानदार ने अगले परिवार को, यानी ईशा, गौरव और उनकी अनाथ भतीजी साक्षी को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। अब देखिए, हर चेतावनी और अपने दिल की बेचैनी के बावजूद साक्षी को उस गुड़िया से एक अजीब सा, ना टूटने वाला जुड़ाव महसूस हुआ। शायद इसलिए क्योंकि वो एक अनाथ बच्ची थी और उसके लिए वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक दोस्त का वादा थी। तो ईशा और गौरव ने वो गुड़िया दुकान पर ही छोड़ दी, पर उन्हें क्या पता था कि उसका असर पहले ही अपनी जड़ें जमा चुका था और उनके घर तक पहुंचने वाला था। घर पहुंचकर ईशा ने उस गुड़िया को साक्षी के कमरे में देखा। साक्षी ने कसम खाकर कहा कि उसने उसे नहीं चुराया है, और बस इसी पल से उस घर में डर की पहली गहरी दरार पड़ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद ये डरावनी घटना एक खौफनाक चीज से बढ़कर ईशा पर एक पर्सनल, एक साइकोलॉजिकल हमले में बदल गई। आईने में उसका अपना चेहरा एक भयानक गुड़िया में बदल गया था। ये एक ऐसा डरावना नजारा था जिसे उसके पति गौरव ने सिर्फ एक पैनिक अटैक कहकर टाल दिया। इसके बाद तो घर में अजीबो-गरीब गतिविधियां और तेज हो गई। ईशा अपने डर में बिल्कुल अकेली पड़ गई और फिर एक सुबह घर की सहायिका के लाश मिलने से ये खौफनाक खेल एक भयानक हकीकत में बदल गया। सिंदूरा की मौत के बाद गुड़िया पर और अब साक्षी पर कब्जा करने वाली उस आत्मा की असली पहचान सामने आई। वो आत्मा अब साक्षी के मुंह से बोल रही थी। उसने सीधे ईशा और गौरव को धमकी दी और साक्षी की वो मासूम आवाज एक गहरी और डरावनी आवाज में बदल चुकी थी। जब खोजबीन की गई तो पता चला कि गुड़िया तान्या नाम की एक 10 साल की अनाथ बच्ची की मौत से जुड़ी हुई है। उसकी आत्मा अब उसी खिलौने से बंधी हुई थी। और फिर उन्हें वो भयानक सच समझ आया कि तान्या की आत्मा सिर्फ गुड़िया में नहीं रही थी, वो अब उनकी भतीजी साक्षी के शरीर में दाखिल हो चुकी थी। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका सामना एक ऐसी आत्मा से है जो साक्षी को छोड़ने वाली नहीं है, तो गौरव और ईशा ने अपनी भतीजी को वापस पाने के लिए एक बहुत ही जोखिम भरी योजना बनाई। प्लान ये था कि तान्या के बचपने और खिलौनों के लिए उसके प्यार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और उसे एक खास तौर पर तैयार किए गए जाल में फंसा लिया जाए। सोचिए, उन्हें उस आत्मा के लिए प्यार का दिखावा करना पड़ा जो उन्हें तबाह कर रही थी। ये एक बहुत ही मुश्किल नाटक था जिसमें साक्षी की जान दांव पर लगी थी। और जैसे ही तान्या उस संदूक में गईं, उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। उस बुरी आत्मा को अपनी भतीजी से दूर कैद कर दिया गया। साक्षी अब आजाद थी और वो आत्मा कैद हो चुकी थी। अब जाकर परिवार को उस सदमे का सामना करने का मौका मिला जिससे वो गुजरे थे। उन्होंने अपनी भतीजी को गले लगाया और उसे उस प्यार और अपनेपन का वादा किया जिसकी तान्या की अकेली आत्मा को भी शायद कभी बहुत सख्त जरूरत थी। संदूक तो बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुख और अकेलेपन से जन्मी आत्मा को सच में कभी कैद किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा परेशान करता रहेगा।